Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to EVS class. Today I am going to teach you chapter 13 of your EVS book and the name of this chapter is More About Houses. Students, previous classes में आपने different types of houses के बारे में पढ़ा है. आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start. Houses then versus now. पहले के घर और अब के घर. यहाँ हम पढ़ेंगे कि पहले कैसे घर होते थे और अब कैसे घर होते हैं. The houses in the past looked very different from the houses we see today. पहले के घर अब के घरों से बहुत ज़्यादा अलग होते थे. Over the past 50 to 100 years, there have been a lot of changes. पिछले 50 से 100 सालों में पहले के घरों में और आज के घरों में बहुत सारे बदलाव आए हैं. These changes are in terms of, ये changes कुछ इस प्रकार हैं. The size and features of the houses. Houses के size और features में बहुत से change आए हैं. The materials used to build the houses. Houses को बनाने वाले materials में बहुत से changes आए हैं. जैसे पहले मोस्टली हाउसेस मड, लाइमस्टोन, वुड, बैम्बू और स्ट्रॉ के बनाए जाते थे, जबकि आजकल के हाउसेस को बनाने के लिए ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स, ग्लास एक्सेट्रा थिंग्स का यूज़ किया जाता है. अमेनिटीज़ सच एज ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. बहुत सी अमेनिटीज़ में चेंजेस आए हैं. जैसे आज के हाउसेस में ड्रेनेज सिस्टम होता है जिससे वेस्ट वाटर ईजिली घर के बाहर निकाला जा सकता है. इसी के साथ ही बिजली और पानी की सुविधा भी होती है, जबकि पहले के घरों में ये सब सुविधाएं नहीं होती थी. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस. अब हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. In the past, people used to build houses suited for the climate of a place. पहले के टाइम में लोग अपने घरों को अपने आसपास की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया करते थे. The materials used to build these houses were available locally. और इन हाउसेस को बनाने के लिए आसपास मिलने वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था. For example, people living in the villages of Rajasthan used to build huts with thick mud walls to keep them cool. जैसे राजस्थान के गांवों में रहने वाले लोग अपने घरों की दीवारों को बहुत ही मोटी बनाते थे और मिट्टी से बनाते थे. ऐसा वो अपने घरों को ठंडा बनाए रखने के लिए करते थे, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है. सो ऐसा करने से उनके घर ठंडे बने रहते थे. Nowadays, more and more people are building houses made of bricks, cement, steel and concrete. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों को बनाने के लिए ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं. इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू लिव इन इंडिपेंडेंट हाउसेस. पहले के समय में ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट हाउस में रहते थे. मीन्स सबके अपने अलग अलग घर होते थे. These houses had big spacious rooms and a lot of open space. घरों में बहुत बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा खुला स्पेस हुआ करता था. Most of them also had huge courtyards. ज़्यादातर घरों में बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था. मीन्स घर के सेंटर में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस हुआ करता था. These days more and more people are shifting from the villages to the cities. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग विलेजेस को छोड़कर सिटीज़ में शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि विलेजेस में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जितनी सिटीज़ में मिलती हैं. एज द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज देयर इज़ लेसर स्पेस. जैसे जैसे सिटीज़ में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्पेस कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जगह तो उतनी ही है. To save space, multi-storied buildings are being built on a large scale in cities. Cities में स्पेस कम होने की वजह से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई जाती हैं.
मीन्स घर के ऊपर घर बनाए जाते हैं जिससे कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें और सबको रहने के लिए जगह मिल सके। अर्लियर मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड द किचन लोकेटेड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाउस। पहले क्या होता था, पहले जो किचन होते थे वो घरों से थोड़ा दूर हुआ करते थे। पीपल यूज्ड टू कुक्ड ऑन चूल्हास दैट यूज्ड फायरवुड और काउ डंग केक्स एंड रिलीज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक। लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, चूल्हे में वुड और काउ डंग केक रखकर उन्हें जलाते थे। इससे आसपास बहुत धुआं हो जाता था, इसलिए इन्हें घर से थोड़ा दूर बनाया जाता था। Nowadays, people use gas stoves and cooking ranges to cook their food. आजकल लोग खाना बनाने के लिए गैस स्टोव्स और अदर कुकिंग रेंजेस जैसे अवन, इंडक्शन गैस एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं। इन द पास्ट मोस्ट हाउसेस डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। पहले ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। ऑयल लैम्प्स, लैंटर्न्स एंड कैंडल्स वर यूज्ड फॉर लाइटिंग। घरों में उजाले के लिए ऑयल लैम्प्स, लैंटर्न्स और कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता था। एंड हैंड फैंस वर यूज्ड इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। और बिजली से चलने वाले पंखों की जगह हाथ वाले पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। Nowadays, most houses, especially in cities and towns, have electricity. आजकल ज़्यादातर घरों में स्पेशली टाउन्स में और सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी होती है। अर्लियर देयर वॉज नो प्लम्बिंग सिस्टम। पहले प्लम्बिंग सिस्टम भी नहीं होता था। लोगों के घरों में पानी के लिए पाइप्स, टैप्स कुछ नहीं होते थे। पीपल हैड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड स्टोर इट। लोग कुओं से पानी निकाल कर लाते थे और उन्हें घरों में स्टोर करते थे। Toilets were not a part of the house and had pits under them where the waste would accumulate. घरों में टॉयलेट्स भी नहीं हुआ करते थे और लोग वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए घरों से दूर जाया करते थे। Nowadays, most of the पक्का houses in cities have a plumbing system. आजकल शहरों में ज़्यादातर घरों में प्लम्बिंग सिस्टम होता है। There are pipes to bring water to the taps and drains to carry the waste water from the kitchen and the toilets. ज़्यादातर घरों में पाइप्स होते हैं जिनकी हेल्प से नलों में पानी आता है और ड्रेन्स होती हैं जिनकी हेल्प से वेस्ट वाटर को घरों से बाहर निकाला जाता है। However, in some houses in villages and cities, proper system for water supply and drainage may not be present even now. हालांकि आज भी शहरों और गाँवों में कुछ घर ऐसे हैं जहां प्रॉपर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.